अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफान सारी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान नेवी में 2 जंगी जहाज़ों का इजाफा। पीएनएस बाबर और पीएनएस हुनैन को बेड़े में शामिल करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तुर्की में तैयार किया जाने वाला पहला मुलजिम बाबर क्लास जहाज बाज़ाब्ता पाक बहरिया का हिस्सा बन गया। रोमानिया में तैयार तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल पीएनएस हुनैन भी पाक बहरिया में शामिल। पाक फजाइया का जंगी जहाज़ों की शमूलियत पर खुशी का इजहार। वतन अजीज के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में आज योम दिफा और शोहदा भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी और मसाजिद में दुआओं के साथ हुआ। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने बुज़दिल दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। योम दिफा पाकिस्तान के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। कहा, जंग सितंबर के मौके पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। कौमी इत्तेहाद व यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मार्का सितंबर में अफवाज का जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। ये दिन मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज कौमी खुद मुख्तारी, मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 6 सितंबर के हवाले से पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफ़वाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमला आवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मसला कश्मीर का हल न होना खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का पैगाम। कहा, 59 साल कबल अफ़वाज पाकिस्तान ने ऐसी फतह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जलसा। संगजानी जलसे के हवाले से जुड़वा शहरों को बंद करने का मुमकिना मंसूबा तैयार। फैजाबाद के करीब जलसे से 2 दिन कबल ही कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों को मोटरवे का रास्ता इस्तेमाल करने की इजाज़त। संगजानी जलसे में शिरकत के लिए मोटरवे M1 इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने रूट मैप जारी कर दिया। हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब तरमीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़क़ा फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई नैब तरमीम को आइन से मुतसादम साबित करने में नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम का मामला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बयान भी सामने आ गया। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बानी पीटीआई को 2 फायदे हुए हैं। तोशाखाना में 3 या 4 करोड़ का केस है जो अब नहीं चलाया जा सकता। 190 मिलियन पाउंड केस भी नहीं चल सकता। इसमें जाती मुफाद शामिल नहीं। नैब को किसी सूरत सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और दरख्वास्त मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कार्रवाई रोकने का मामला आगे न बढ़ सका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई की दरख्वास्तें मुस्तरद की गईं। पार्टी ने पहले ही मामले को बहुत ताखीर का शिकार किया है। मुनासिब नहीं होगा कि केस को मजीद ताखीर का शिकार किया जाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दलाइल 18 सितंबर को होंगे। फैसला जारी। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया है। NRO 2 हुक्मरानों को मुबारक हो। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की हिमायत में भी बोल पड़े। कहा, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के कुछ लोग तनकीद करके उसे अंडरमाइन कर रहे हैं। उन सबको कहता हूँ, अली अमीन को मैंने चुना, उसके साथ खड़ा हूँ। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान पर मेहरबान हो गई। 4 वजारतों की पेशकश कर दी। सरबराह JUI का हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार। JUI फे को बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने समेत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश। मौलाना फजलुर रहमान ने भी लाल झंडी दिखा दी। हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत जरूरी होती है। हुकूमत किसी और की लेकिन बदनामी किसी और की। मौलाना हुकूमत से सख्त नाला।
बानी पीटीआई के कहने पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात हुए हैं। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पर हम और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर थे। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर कुछ करें। मुज़ाकरात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत के साथ राबते हुए। अगर मौलाना समझते हैं उनका मुफाद हुकूमत की तरफ है तो उनका अपना फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम दिफा पर पैगाम। दिफाए वतन के जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा, आज का दिन कौम को एक बार फिर उस जज्बा इस्तेकामत और हुब्बुल वतनी की याद दिलाता है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम का इन्हिसार न सिर्फ अफवाज की ताकत पर है, हमारी अफवाज की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। फैसल करीम कुंडी पर काले बादल मंडराने लगे। अली अमीन गंडापुर ने अपनी मजबूरियां बयान कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर केपी को इस्लामाबाद केपी हाउस और नथिया गली से निकाला, अब मजबूर किया जा रहा है कि उसे गवर्नर हाउस से भी निकाला जाए। शकील खान को मैंने नहीं बल्कि बानी चेयरमैन की तश्कील करदा कमेटी ने निकाला। काबीना में रद्दोबदल भी बानी के कहने पर किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा पार्टी के राज फाश करने लगे। रऊफ हसन के जनरल फैज हमीद के साथ पीटीआई के राबतों के बयान के बाद एक और पीटीआई रहनुमा के इंकशाफात मंजर-ए-आम पर तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ आमिर डोगर ने भी रिटायर्ड फौजी अफसर से ताल्लुक रखने का एतराफ़ कर लिया। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के खदशे का भी इजहार। पेशावर के बासियों के लिए महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो गया। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद दूध की कीमतों में 60 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। जिला इंतजामिया की जानिब से नरखनामा जारी। भैंस का फी लीटर दूध 180 से बढ़कर 240 रुपए, गाय का 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। फी किलो दही की कीमत में 30 रुपए बढ़ाकर नई कीमत 220 रुपए कर दी गई। पोलियो वायरस के बढ़ते वार। इस्लामाबाद में 16 साल बाद बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो के मरीजों की तादाद 17 तक जा पहुंची। पोलियो के रोकथाम के लिए रोड मैप प्लान की तश्कील का अमल जारी। बदकिस्मती है कि एक और पाकिस्तानी बच्चा इस मोजी मर्ज से मुतासिर हुआ है। फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रजा का एतराफ़। पैसा और ताकत फिर जीत गया। कारसाज हादसा केस में नया मोड़। फरीकैन से मामला तय पाने के बाद मुलजिमा नताशा के 1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर। वकील सफाई ने मुलजिमा नताशा को जहनी मरीजा करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगस्त 2005 से मुलजिमा का इलाज भी चल रहा है। वुरसा ने मुलजिमा को माफ़ कर दिया। वकील सफाई की जानिब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अदालत में जमा करा दिया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमरीकी सदारती इंतखाबात पर तंजिया तबसरा। जीत के लिए हर वक्त हंसती मुस्कुराती कामिला हैरिस की हिमायत कर दी। तकरीब में रूसी सदर ने कहा, जो बाइडेन अपने हामियों से कामिला हैरिस की हिमायत का कह रहे हैं, हम भी उनकी हिमायत करेंगे। कामिला ऐसे मुस्कुराती हैं जैसे उनके साथ सब कुछ ठीक हो। अमरीका का रूसी सदर को सदारती इंतखाबात पर तबसरा करने से बाज रहने का मशवरा। और कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शब्बीर अहमद ग्रास रूट लेवल पर नाइंसाफियों से मायूस। डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान के कोच का ओहदा छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मैंने ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की खिदमत का अहद किया था, लेकिन वहां पर मसाइल ही मसाइल हैं। ग्रुप बंदी है, वुज़रा तक ताल्लुकात हैं। मेरिट पर अगर हम काम करना चाहें तो बहुत मुश्किल पेश आती है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चलता है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।